आप सबका स्वागत है मेरे चैनल अकाउंट स्टेशन पर, जिसमें मैं आज बात करने वाला हूँ क्लास 12th का एक टॉपिक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अपने आप में एक बेस रखता है पूरे चैप्टर का। तो आइए बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से पहले हम बात करेंगे ड्राइंग्स की। ड्राइंग्स क्या होती है? ड्राइंग्स एक ऐसा अमाउंट होता है जो पार्टनर्स विड्रॉ करता है अपने बिजनेस से फॉर पर्सनल यूज़ के लिए। ठीक है, तो ड्राइंग्स हमारी दो तरह की हो सकती है, या तो वो रेगुलर ड्राइंग होगी और या तो इरेगुलर होगी। इसमें डिफरेंस क्या है? रेगुलर ड्राइंग का मतलब है कि वो एक अमाउंट हर महीने निकाल रहा है। जैसे 2000 रुपये वो हर महीने निकालता है, 2000 रुपये एवरी मंथ, पर मंथ। तो ये तरह से एक हर महीने 2000 रुपये निकाल रहा है, तो एक तरह से रेगुलर यूनिफॉर्म ड्राइंग होगी ना, मतलब कि हर महीने 2000 रुपये ही निकालेगा वो। एक तरह से एक पैटर्न बन गया ना 2000 का। लेकिन इरेगुलर ड्राइंग क्या होती है? कभी वो 2000 निकाल रहा है, अगले महीने 5000, अगले महीने निकाल ही नहीं रहा, उसके 2 महीने बाद निकाले ही नहीं उसने, फिर एकदम से 10,000 रुपये निकाल लिए। तो काफ़ी अमाउंट जो बदलता रहता है, और वो जो है लैप्स भी हो सकता है कि मतलब कि आज ने इस महीने ने निकाली, अगले महीने निकाल ली, अगले महीने निकाली, इस महीने निकाल ली। ठीक है, तो लैप्स होने के काफ़ी चांसेस होते हैं, हो ही जाता है लैप्स, तभी तो वो इरेगुलर ड्राइंग हुई। रेगुलर स्टूडेंट्स क्या होता है? जो रोज़ स्कूल जाता है, और इरेगुलर जो कभी कभार स्कूल जाता है, जब मन आता है, जब छुट्टी कर लेता है। तो वैसी ड्राइंग्स का है। ठीक है, दो तरह की ड्राइंग्स होती है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के भी हमारे दो मेथड है, एक है प्रोडक्ट मेथड और एक है एवरेज पीरियड मेथड। तो इस वाली स्लाइड में मैं आपसे बात करूँगा सिर्फ प्रोडक्ट मेथड की। और प्रोडक्ट मेथड हमेशा किसके लिए यूज़ किया जाता है? इरेगुलर ड्राइंग्स। जैसे हमारी जो रेगुलर ड्राइंग्स में, तो जैसे मैंने बताया 2000 रुपये पर मंथ निकाला, वो तो रेगुलर हो गई। लेकिन इरेगुलर ड्राइंग कैसे हो गया कि 1 मई 2018 को 2000 रुपये निकाले उसने बिजनेस से, फिर 1 अगस्त को निकाले, फिर 30 सितंबर को निकाले, और अमाउंट भी अलग अलग है। तो ये कैसी ड्राइंग है? इरेगुलर ड्राइंग है। तो आइए हम इस वाले क्वेश्चन को लेके प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना सीखते हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन किस प्रकार होगा। एक टेबल बनती है, इसमें एक टेबल बनती है। टेबल में क्या आता है? डेट आती है, अमाउंट आता है, नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट अप टू द डेट ऑफ 31 मार्च। मैं बताऊंगा, भी समझाऊंगा। तो देखो प्रोडक्ट, पहले टेबल का फॉर्मेट देख लो, डेट, अमाउंट, नंबर ऑफ मंथ, फिर प्रोडक्ट। ठीक है, अब डेट तो हमारे को यहीं से उतार के लिख देनी है, और डेट एक ऐसे ऑर्डर में लिखनी है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, नहीं असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, जैसे 2018 1 मई 2018 को उसने कितना अमाउंट विड्रॉ करा है? 2000 रुपीज़ विड्रॉ करा है। तो 1 मई, और ये जो ईयर एंड हो रहा है वो 31, ईयर एंड कब हो रहा है? 31 मार्च को हो रहा है। ईयर एंड कब हो रहा है? 31 मार्च को हो रहा है। तो 1 मई से लेके 31 मार्च तक कितने मंथ होते हैं? मई को भी गिनेंगे, क्योंकि मई या मई जो भी होता है, मई को भी गिनेंगे क्योंकि 31 मार्च तक जाना है हमारे को। अब देखो मई को गिनेंगे, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कितने महीने हो रहे हैं? 9, 10, 11, 11th मंथ हो रहा है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 11। ठीक है, आई बात समझ। ऐसे ही दूसरी ड्राइंग्स को लिखेंगे 1 अगस्त, ठीक है जी, 2018। तो इसमें कितना विड्रॉ कर रहा है? 1 अगस्त को 5000 रुपीज़ विड्रॉ कर रहा है, 5000 रुपीज़ विड्रॉ कर रहा है। तो अगस्त से लेके 31 मार्च तक देखना है हमारे को। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, तो कितने मंथ हो रहे हैं? 6, 7, 8 महीने हो रहे हैं। तो 8 को हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, ऐसे ही दोबारा 30 सितंबर को देखेंगे, 30 सितंबर 2018। अब 30 सितंबर है तो सितंबर को नहीं लेंगे क्योंकि एंड है, तो अक्टूबर से स्टार्ट करेंगे हम। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ बच रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 6। अच्छा, ड्राइंग्स का तो लिखा नहीं, अमाउंट कितना है? 2000। ठीक है जी, उसके बाद हम बात करेंगे 31 जनवरी को वो ड्राइंग निकाल रहा है। कितने रुपए? 6000। ठीक है, और इसका देखते हैं 31 मार्च को निकाल रहा है, कितने रुपए? 2000। ठीक है, अब यहाँ पे मंथ्स गिनते हैं। देखिए जनवरी, 31 जनवरी है तो जनवरी को नहीं लेंगे, फरवरी और मार्च, 2 मंथ्स। और ये 31 मार्च को निकालना, और जाना कहाँ तक है हमारे को? 31 मार्च, तो 0 मंथ्स। ठीक है, मतलब इस ड्राइंग का। उसके बाद क्या होता है? प्रोडक्ट में अमाउंट की मल्टीप्लाई किससे कर देते हैं? नंबर ऑफ मंथ से। 2 की मल्टीप्लाई 11 से करोगे 22 आएगा, 30 की 30 उतार देंगे,
5 की मल्टीप्लाई 8 से करोगे 40 आएगा, 30 की 30 उतार देंगे। 2 की मल्टीप्लाई 6 से करोगे 12 आएगा, 30 की 30 उतार देंगे। 6 2 जा दोबारा से 12 आएगा, 30 की 30 उतार देंगे। और कोई सा भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई करते तो आंसर क्या आता है? 0। ठीक है जी। तो अब इसका टोटल कर लेते हैं हम। इसका टोटल कर लेंगे, क्या जाएगा? 40,000 और 24, 64, 64, 66 और 86। इसका टोटल करेंगे तो क्या आएगा? 86,000। दिख रहा है? 86,000 आ गया। उसके बाद लगता है एक फार्मूला। ये टेबल बनने के बाद सिंपल एक फार्मूला लगता है, जो कि ये रहा, टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट कितना है? 86,000 है। 86,000 को हमने यहाँ पुट करा, मल्टीप्लाई, अच्छा इंटरेस्ट का रेट बताना मैं भूल गया, सॉरी। तो इंटरेस्ट का रेट है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो रेट है ना, यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा होता है, वो है 15%। मानो कि 15% दे रखा है, 15% निकालना है। तो 15% को रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 15% अपॉन में 100 इंटू में 1/12। अब इसको सॉल्व करना आना चाहिए आपको। 2 0 से 2 0 गई, 3 की टेबल में 3 5 15, 3 4 12। ठीक है, 4 से इसको काट दो, 4 1 4, 4 2 8, 4 1 4, 4 5 20, 215। अब 215 की मल्टीप्लाई 5 से करनी है, एक से 1 का तो कुछ मतलब नहीं होता, वही आता है। 5 5 25, 5 1 5 6 7, 5 2 10। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आया हमारा टोटल पूरे साल का उस बंदे की ड्राइंग्स पर? 1075 का आया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आया इस पूरे इस पर। तो इस पर आप देखिए, अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं अगली वीडियो में या तो आपको कमेंट सेक्शन में ये आंसर बता दूंगा कि क्यों आया है। ठीक है, देखिए 1 मई था, हमने पहले यहाँ पे मंथ्स गिनना आने चाहिए हमारे को, ईयर एंड तक गिनेंगे। जैसे 1 मई को निकाल रहे हैं ना, तो ईयर एंड तक कितने मंथ लेफ्ट बचे हैं, मई को गिनेंगे क्योंकि 1 मई है। और यहाँ पर क्या था, 30 सितंबर दे रखा था, मतलब सितंबर जा चुका है। अब आगे वाले महीने से गिनेंगे, अक्टूबर से गिनेंगे कहाँ तक? 31 उसके बाद महीने गिन के यहाँ पर, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे उसका टोटल रख के 15%। रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होगा, जैसे यहाँ पे गिवन है 15%, 15 यहाँ पे रखना, अपॉन 100 इंटू में 1/12 कर देना है। तो जो आएगा हमारा काट पीट के, वो आएगा हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये मैंने बात करी थी प्रोडक्ट मेथड की। तो अगली स्लाइड में मैं बात करूँगा एवरेज पीरियड मेथड की। तो ये रेगुलर ड्राइंग्स के लिए यूज़ होता है, तब तक आप इसको नोट कीजिए। तो दोस्तों, तो फिर हम अगली स्लाइड पर आ गए हैं। तो इसमें मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि एवरेज पीरियड मेथड की। एवरेज पीरियड मेथड, अभी मैंने बात करी प्रोडक्ट मेथड की। प्रोडक्ट मेथड कब लगता है? जब हमारी इर्रेगुलर ड्राइंग होती है। क्या होती है? इर्रेगुलर ड्राइंग होती है। जब हमारी एवरेज पीरियड मेथड कब लगेगा? जब हमारी रेगुलर ड्राइंग होगी। रेगुलर ड्राइंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पर समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कि जैसे कोई बंदा 2,000 रुपये निकाल रहा है, और जो अमाउंट है ना, पूरे साल 2,000 रुपये रहना चाहिए, पूरे साल 2,000 रुपये रहना चाहिए। और वो हर महीने होना चाहिए, या हर, मतलब जैसे एक महीना छोड़ के निकाल रहा है तो हर बार 1 महीना छोड़े, 2 महीने छोड़ के निकाल रहा है तो हर बार 2 महीने छोड़े। एक यूनिफॉर्म जो गैप होना चाहिए ना, वो भी यूनिफॉर्म होना चाहिए। यूनिफॉर्म समझ रहे हो? जैसे पहले था वो भी अभी भी। जैसे उसने पहले एक बार जनवरी में निकाली, फिर फरवरी छोड़ दी, फिर मार्च में निकाला, फिर अप्रैल छोड़ दिया, फिर क्या था, अप्रैल मई जून मई आता है ना, फिर मई में निकाला। पहले जनवरी में निकाली, फिर मार्च में निकाली, फिर मई में निकाली। ये भी यूनिफॉर्म है, एक छोड़ के निकाल रहा है, तो ये भी वैलिड होगा रेगुलर ड्राइंग में। लेकिन अगर वो ड्राइंग ऐसे कर रहा है, पहले 1 छोड़ा, फिर 2 छोड़ दिए, फिर सीधा जून में निकाल रहा है, तो ये कौन सी हमारी ड्राइंग हो जाएगी? इर्रेगुलर। तो इसमें कौन सा मेथड लगेगा? प्रोडक्ट मेथड लगेगा। तो एवरेज पीरियड मेथड हमेशा तब लगता है जब हमारी ड्राइंग का अमाउंट यूनिफॉर्म हो और सेम अमाउंट हो। हर बार 2,000 रुपये निकालने पड़ेंगे, जैसे यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तब जाके यूनिफॉर्म ड्राइंग्स हमारी मानी जाएगी। तो हमारी जो एवरेज पीरियड मेथड में जो होनी चाहिए ड्राइंग्स, कौन सी होनी चाहिए? रेगुलर होनी चाहिए। तो उससे पहले इसका एक फार्मूला जान लेते हैं कैसे। उसमें भी एक फार्मूला था, इसमें भी एक फार्मूला है। तो टोटल ड्राइंग्स पूरे साल में उसने कितनी ड्राइंग्स निकाली है? पर एनम होनी चाहिए, पर मंथ नहीं। जैसे 2,000 रुपये हर साल निकाल रहे हैं, तो पूरे साल में कितने निकाल रहे हैं? 2,000 की मल्टीप्लाई 12 से कर देंगे तो टोटल ड्राइंग आ जाएगी। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा होगा क्वेश्चन में, अपॉन में 100 इंटू में एवरेज पीरियड आएगा यहाँ पर। वैसे वहाँ पर आता था ना 1/12, तो यहाँ पर क्या आएगा? एवरेज पीरियड आएगा। क्या आएगा? एवरेज पीरियड। तो एवरेज पीरियड निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन में 2।
पता है कुछ समझ नहीं आया मेरे को, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल समझाऊंगा तो आपको एक समझ में आएगा, ठीक है। अभी देखो एक क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ पूरा बुक में यहाँ पर। तो देखो जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया है, ए विड्रॉ 2000 एवरी मंथ। ए जो है विड्रॉ कर रहा है 2000 रुपये हर महीने। अब इसमें एक फॉलोइंग सिचुएशन दे रखी है, अब कर रहा है, अब कर रहा है, अब कर रहा है, 3 केसेस की सिचुएशन दे रखी है। अब मैं उसको पढ़ूंगा, उसके साथ साथ आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि क्या है ये। एट द बिगिनिंग ऑफ द ईच मंथ, ईच लगा लो इससे आगे, मतलब वो 2000 रुपये निकाल रहा है। कब निकाल रहा है? शुरुआत वाली डेट पे ही निकाल लेता है। जैसे एक महीने में कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं ना। जैसे मैं यहाँ पे एक मंथ लिखता हूँ पहले, और हमारा जो अकाउंटिंग ईयर है ना, समझो अकाउंटिंग ईयर है, फाइनेंशियल ईयर जो है अकाउंटिंग ईयर है, 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है और ख़त्म कब हो रहा है? 31 मार्च को। हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है ना, जो कंपनी मेंटेन करती है बुक, तो इस ईयर में कर रही है, 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, 31 मार्च को ख़त्म हो रहा है। तो ये यहाँ पर देखो, जैसे मैं लिख रहा हूँ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। अच्छा, अरे अप्रैल से स्टार्ट हो रहा था ना, चलो कोई नहीं। हमारा स्टार्ट कब हो रहा है? 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पूरा ऐसे घूम के ऐसे स्टार्ट हो रहा है, यहीं पे ख़त्म होगा। ऐसे ही तो होता है, अप्रैल में, जून। तो वो कब निकाल रहा है? पहले जो 2000 रुपये हर महीने निकाल रहा है, यहाँ पर भी 2000 रुपये निकाल रहा है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो उसकी टोटल ड्राइंग्स कितना हो जाएगा? टोटल ड्राइंग्स हर साल निकाल रहा है, 2 2 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, 2000 की मल्टीप्लाई 12 से कर देंगे, 2000 की मल्टीप्लाई 12 से कर देंगे। तो क्यों कर रहे हैं हम 12 से? क्योंकि हर महीने निकाल रहे हैं, एवरी मंथ। तो क्या आ रहा है? 24,000। अब उसने 24,000 टोटल ड्राइंग आ गई, तो उसका फॉर्मूले में पुट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 24,000 मल्टीप्लाई। अब रेट दे रखा है, समझो इंटरेस्ट का रेट मैं दोबारा देना भूल गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो रेट दे रखा है, समझो 10% दे रखा है कि 10% हमारा रेट दे रखा है। तो मल्टीप्लाई करेंगे रेट से, ऐसे फॉर्मूले में लिखा है 10/100। अब मल्टीप्लाई एवरेज पीरियड निकालने की दे रही है, हमारे पास एक चीज़ नहीं है, वो हम कैसे निकालेंगे आप यही जानते हैं। अब उसने इस वाले अब तीनों में जो एवरेज पीरियड आएगा वो अलग अलग आएगा, देखते हैं कैसे। अब वो बिगिनिंग में निकाल रहा है, जब बिगिनिंग वर्ड यूज़ हुआ है, शुरुआत में बिगिनिंग में निकाल रहा है। बिगिनिंग मतलब हर महीने की पहली डेट पे निकाल रहा है। अप्रैल 1 अप्रैल को निकाला होगा, तो यहाँ पर फॉर्मूले क्या लिखा है? मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। जब उसने पहली ड्राइंग निकाली होगी उसके बाद कितने महीने बच रहे हैं, और महीने एंड हम यहाँ पर देखेंगे एंड तक कितने महीने बच रहे हैं। अब उसने फर्स्ट ड्राइंग निकाली है 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को निकाली है फर्स्ट ड्राइंग, तो उसके बाद कितने महीने बच रहे हैं? अप्रैल भी बच रहा है क्योंकि 1 अप्रैल को निकाली है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, पूरे 12 ही बच रहे हैं। तो पूरे 12 ही बच रहे हैं। तो एवरेज पीरियड हम बिगिनिंग का निकाल रहे हैं, यहाँ पे किसका निकाल रहे हैं? बिगिनिंग का निकाल रहे हैं। तो 12 प्लस ये हमने निकाल दिया ना, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितने मंथ लेफ्ट हो रहे थे? 12 रह रहे थे, जैसे मैंने आपको हाथ पे गिन के बताया अभी। उसके बाद देखो मंथ प्लस करना है, कौन से? मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। अब वो लास्ट कौन सा महीना पड़ेगा? मार्च पड़ेगा। एंड में वो सबसे हर महीने निकाल रहा है, इसकी 1 तारीख को भी निकाल रहा है, इसकी 1 को निकाल रहा है, इसकी 1 को निकाल रहा है, इसकी 1 को निकाल रहा है। लेकिन लास्ट कब निकालेगा? 1 मार्च को निकालेगा ना, लास्ट 1 मार्च को निकालेगा। अब 1 मार्च को जब वो निकालेगा उसके बाद 31 मार्च तक कितने महीने बच रहे हैं? 1 महीना ही बच रहा है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय कर देंगे 2, तो क्या आएगा? 13/2 मतलब 6.5 मंथ्स। तो एवरेज जो पीरियड आया हमारा 6.5 आया, तो यहाँ पर हम कर देंगे 6.5। फिर इसको सॉल्व करके जो अमाउंट आएगा हमारा वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा। आई बात समझ? ऐसे ही अब पहला केस में अभी सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा, लेकिन मैं आंसर नहीं, हमारे को मेरी जो मेन बात थी मैं ये समझाना चाहता था। क्वेश्चन तो मैं दोबारा कराऊंगा एक और। तो अब ये देखो, एट द मिडल ऑफ द मंथ, अब वो निकाल रहा है मिडल में निकाल रहा है, महीने के बीच में। महीने का बीच का कब होता है? मतलब 15 तारीख होती है महीने के बीच की। तो पहली जब वो निकाल रहा है ड्राइंग, तो कब निकाल रहा होगा? मतलब 15 अप्रैल को निकाल रहा होगा। कब निकाल रहा होगा? 15 अप्रैल को निकाल रहा होगा। अब दोबारा से वही लगेगा एवरेज पीरियड, वो किसका निकालने का? मिडल का निकालने का, मिडल का निकालने का लगेगा ना। अब वो बीच में निकाल रहा है, 15 अप्रैल को निकाल रहा है। तो 15 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक कितने मंथ्स होते हैं? देखो 15 अप्रैल मतलब आधा महीना तो चला गया,
टोटल तो 12 होते हैं ना, 1 अप्रैल से गिनेंगे तो टोटल 12 होते हैं, उसमें से आधा महीना नहीं लेना, तो 11.5 हुए, 11.5 महीने बचे, तो मतलब कितना बचे 11.5 मंथ्स प्लस। उसके बाद लास्ट ड्राइंग कब निकाल रहा होगा, 15 मार्च को निकाल रहा होगा, जैसे यहाँ पे 1 मार्च को निकाल रहा था बिगनिंग में, तो यहाँ पे 15 मार्च को निकाल रहा होगा। तो लास्ट ड्राइंग के बाद कितने महीने बच रहे हैं, 15 दिन। 15 दिन को हम आधा महीना बोल सकते हैं, तो कितना बच रहा है 0.5 मंथ्स बच रहे हैं, डिवाइडेड बाय 2, तो 12 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो क्या आएगा हमारा 6 मंथ्स। तो हमारा एवरेज पीरियड क्या आएगा, मिडल में 6 मंथ्स आएगा। तो अब इसकी जगह हम ऐसे बिगिनिंग का निकालना तो 6.5 लिखेंगे, अगर उसका निकालना है उसका मिडल का तो 6 लिख देंगे। 6/12 इसको सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। अब ऐसे ही बात करते हैं एंड की। एट द एंड ऑफ ईच मंथ 2000 रुपये निकाल रहा है हर साल, और जो हमारा ड्राइंग का अमाउंट है वो सेम रहने वाला है, क्योंकि वो तो निकाल तो हर साल ही हर महीने ही रहा है, तो एंड में तो 24,000 ही निकालेगा। हमारी जो मेन दिक्कत आएगी एवरेज पीरियड निकालने की आती है, वो एवरेज पीरियड ऐसे निकलता है जैसे मैंने आपको समझाया। अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा पीछे जाकर दोबारा देखो, समझने की कोशिश करो, आ जाएगा समझ में, ठीक है। एंड की बात करते हैं, चलो एंड देख लो ना। एक कंसेप्ट तीनों में से एक भी समझ में आ गया, अपने आप समझ जाओगे। देखो एंड में मैं विदाउट बोर्ड के समझाऊँ पहले एक बारी। उसने कब निकाली होगी पहली ड्राइंग, निकाली होगी 30 अप्रैल को निकाली होगी। 30 अप्रैल के बाद कितने महीने बच रहे हैं 31 मार्च तक, 11 महीने बच रहे हैं, क्योंकि 30 अप्रैल को तो गिनेंगे नहीं, लास्ट की डेट आ गई, तो 11 महीने बच रहे हैं, तो यहाँ पे लिख दूँ 11। उसके बाद लास्ट ड्राइंग कब निकाल रहा होगा वो, 31 मार्च को निकाल रहा होगा। कब निकाल रहा होगा, 31 मार्च को। अब 31 मार्च को लास्ट ड्राइंग निकाल रहा है, तो उसके बाद कुछ बच रहा है, 0 बच रहे हैं ना, महीने कितने बच रहे हैं, 0 बच रहे हैं, तो प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2, तो 11/2 इक्वल टू 5.5 मंथ्स। समझ में आया बात, आई बात समझ, तो यहाँ पे लिखेंगे 5.5 मंथ्स, अगर हमारे को ऐसे निकालना है, ठीक है। तो आप इसे याद भी कर सकते हो, बाकी अगर समझ जाओ तो काफ़ी अच्छा रहेगा। बाकी अगर तुम्हारे को बिगनिंग में निकाल रहे हो तो 6.5 लेंगे, मिडल में निकाल रहे हो तो 6 लेंगे, अगर एंड में निकाल रहे हो तो 5.5 लेंगे, ऐसे याद भी कर सकते हो। लेकिन निकालना मैंने सिखा दिया कि कैसे निकला है, ठीक है। उसके बाद अगली स्लाइड में एक क्वेश्चन के साथ मिलता हूँ मैं आपको, तब तक आप ये नोट कीजिए। तो बच्चों आइए हम क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन के सामने या ऊपर आ गया होगा कहीं ना कहीं, तो लिखो ब्रिज एंड मोहन आर पार्टनर्स इन अ फर्म। देखो मतलब ब्रिज और मोहन जो है पार्टनर्स है फर्म के अंदर। दे विड्रो 48,000 36,000 रिस्पेक्टिवली ड्यूरिंग द ईयर। अब यहाँ पर जो ड्राइंग दी है ना पूरे साल की दे रखी है, पर मंथ बोला है इसमें, ड्यूरिंग द ईयर वर्ड यूज़ करा है। तो जो यहाँ पे इसने बोला है कि ब्रिज और कौन है, मोहन है, तो दोनों जो पार्टनर हैं वो पूरे साल की ड्राइंग दे रखी है। किसकी दे रखी है, इसकी 48,000 दे रखी है ब्रिज की, और मोहन की कितनी दे रखी है, 36,000 दे रखी है, ठीक है भाई। इसमें और क्या बोल रहे हैं हमारे को, ड्यूरिंग द ईयर इवनली इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ। अब जो इन्होंने ड्राइंग निकाली थी ना, मिडल ऑफ एवरी मंथ निकाली थी। अब हमारे को नहीं पता कितनी ड्राइंग निकाली थी, लेकिन मिडल में निकाली थी, और हर साल एवरी मंथ बोला है ना, हर महीने निकाली है मतलब। तो मिडल में जैसे मैंने बताया, पहली ड्राइंग कब निकाली होगी, 15 अप्रैल को निकाली होगी। उसके बाद कितने महीने बचते हैं, 11.5 बचते हैं। 15 अप्रैल के बाद 11.5 महीने बचते हैं प्लस, एंड लास्ट की ड्राइंग कब निकाली होगी, 15 मार्च को निकाली होगी। 15 मार्च के बाद कितने दिन और बचते हैं, 16 दिन, मतलब आधा महीना बचते हैं। तो 0.5 अपॉन में 2, तो 12/2 इक्वल टू 6। तो 6 हमने ये क्या निकाला है, एवरेज पीरियड निकाला है। एवरेज पीरियड ही इंपॉर्टेंट होता है इसमें निकालना, कि एवरेज पीरियड कैसे निकलता है। तो तुम्हारे को पता लग गया एवरेज पीरियड क्या है। अब इंटरेस्ट का अमाउंट जो है क्वेश्चन में जो दे रखा है, वो दे रखा है 10% दे रखा है। तो 10% यहाँ लिखा, थोड़ा ये ना नीचे बना देता हूँ, मोहन का 36,000 इंटू में 10%। अब दिक्कत क्या है, नीचे तो 12 आता है और नीचे भी 12 आता है। एवरेज मंथ हमने निकाल लिया, एवरेज पीरियड कितना है, 6 मंथ्स है, तो 6 यहाँ पे डाल दिया, 6 × 6 6 × 12, 1 2 1 1 1 1, तो 2400 ब्रिज की कितनी आ जाएगी और मोहन की कितनी आ जाएगी। देखो अब डिवाइड करना है आपको, 2400 इसकी आ जाएगी 1800, तो फिर आपका आंसर 2 मिनट में करेक्ट। इस बार मैंने सुनने में आ रहा है कि 40 MCQ जाएंगे, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको MCQ में देखने को मिल सकते हैं, जिसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पूछ लेगा, छोटे छोटे टॉपिक्स ज़्यादा पे कवरेज रखी जाएगी। तो छोटे टॉपिक्स को आप अच्छी तरह डिटेल में जाके समझिए कि कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये था पहला क्वेश्चन। बच्चों अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि जैसे कि
अभी तक क्या हो रहा था कि हमारे मंथ में हर महीने निकाल रहा था, तो क्वार्टर, अब इसमें क्या होगा, हर क्वार्टरली निकालेगा। तो क्वार्टरली मतलब उससे पहले हमारे को क्वार्टर समझना इंपॉर्टेंट है कि एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं। किसी भी चीज़ को अगर क्वार्टर में बांटना हो तो उसके 4 पार्ट कर दो। अब यहाँ पर मैंने पूरे ईयर के 4 पार्ट कर दिए हैं, तो 1 2 3 4, पूरे ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। जब मैंने उसके 4 पार्ट करे तो 3-3 महीने में एक एक क्वार्टर बट गया। तो फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड और फोर्थ। तो एक महीने में कितने क्वार्टर होते हैं, तो 4 क्वार्टर होते हैं। और एक क्वार्टर में कितने मंथ होते हैं, 3 मंथ्स होते हैं। अब इसमें भी बिगिनिंग, मिडल और एंडिंग में हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज पीरियड। तो एवरेज पीरियड का फॉर्मूला जो है सेम रहेगा। समझो जैसे एक मोहन है, मोहन जो है 10,000 रुपीज़ विड्रॉ कर रहा है, ठीक है। अच्छे से समझना, थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन पूरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है इसमें ख़त्म हो जाएगा। मोहन जो है 10,000 रुपये विड्रॉ कर रहा है, ठीक है। वो अच्छा, इंटरेस्ट जो रेट दे रखा है हमारे को, इंटरेस्ट रेट दे रखा है 10% मान लो, चलो। अब इसमें भी 3 सिचुएशन ले लेते हैं। मैं पहली बिगिनिंग में निकाल रहा है, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर बोला है। पहले ईच मंथ बोलता था, यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्वार्टर बोल रहा है। सेकंड, मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, ठीक है। अब 10,000 रुपये बोल रहा है ये हर क्वार्टर में। फोर्थ, थर्ड बोलो, एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो पहले फॉर्मूला जो है वो सेम रहेगा, वही फॉर्मूला जो है वो सेम रहने वाला है, वही जो क्या फॉर्मूला था हमारा, टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई रेट अपॉन में 100 इंटू में वो क्या था वो एवरेज पीरियड अपॉन में 112, ये था ना फॉर्मूला। तो सबसे पहले इसमें टोटल ड्राइंग कितनी होने वाली है, अगर वो बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, मतलब हर क्वार्टर में 10,000 रुपये निकाल रहा है, मतलब एक क्वार्टर इतना होता है, 10,000 यहाँ पे, 10,000 यहाँ पे, 10,000 यहाँ पे, 10,000 यहाँ पे। तो जब भी क्वार्टर में अगर हम निकालना हो, जैसे मंथ में अगर हर महीने निकाल रहे हो, टोटल ड्राइंग निकाली तो 12 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब हमारे को क्वार्टरली बोल रहे हैं तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से करेंगे, क्योंकि एक क्वार्टर में 3-3 महीने का सेट बन जाता है। तो जैसे हमारे को टोटल ड्राइंग निकालनी होगी, तो टोटल ड्राइंग कैसे आएगी, जैसे बिगिनिंग का मैं चाहता हूँ, बिगिनिंग का निकालना चाहता हूँ, तो टोटल ड्राइंग आएगी 10,000 की मल्टीप्लाई हम 4 से करेंगे, 12 से नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्वार्टर की बात कर रहा है, ठीक है। ये हो गया। रेट भी हमारा हो जाएगा, रेट कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा, ठीक है। इसको आप 40,000 भी लिख सकते हो, 10 इंटू में 4 भी लिख सकते हो। उसके बाद जो मेन दिक्कत आती है एवरेज पीरियड निकालने की आती है, और ये आप काफ़ी, मैंने जैसे बताया तो बहुत ईजीली समझ जाओगे। अब वो बिगिनिंग में निकाल रहा है, एट द बिगिनिंग निकाल रहा है, तो बिगिनिंग में कब निकाला होगा उसने, इसका पूरा पहला क्वार्टर में बिगिनिंग में 1 अप्रैल को निकाला होगा, मतलब कब निकाला होगा, 1 अप्रैल। तो जैसे कि पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने बचते हैं प्लस लास्ट ड्राइंग के बाद कितने महीने बचते हैं डिवाइडेड बाय 2, एवरेज पीरियड का एक फॉर्मूला होता है जो पिछली स्लाइड में मैंने बताया था। तो वहाँ पर भी वही वाला फॉर्मूला लगने वाला है यहाँ पर भी। तो अब देखो, पहली जो उसने ड्राइंग निकाली है एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, क्वार्टर की स्टार्टिंग कब हुई होगी, पहला क्वार्टर, जब समझो ईयर है ना 1 अप्रैल से स्टार्ट है, 31 मार्च को ख़त्म हो रहा है, फाइनेंशियल ईयर है इसका, ठीक है, जिसमें इसके अकाउंट्स वगैरह मेंटेन होते हैं। तो 1 अप्रैल को इसने निकाली है ड्राइंग, तो अब कितने महीने बच रहे हैं, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12। तो पहले में कितने बच रहे हैं, एवरेज पीरियड निकाल रहा हूँ, यहाँ पे क्या निकाल रहा हूँ मैं, एवरेज पीरियड निकाल रहा हूँ। अब कितने महीने बच रहे हैं, 12 बच रहे हैं प्लस। अब लास्ट ड्राइंग कब निकाली होगी, 31 मार्च को, नहीं, उसने लास्ट ड्राइंग निकाली होगी बिगिनिंग में ही 1 मार्च को, 1 जनवरी को निकाली होगी, 1 जनवरी, क्योंकि क्वार्टरली देखेंगे हम, मंथली नहीं देखेंगे हम। पहली फर्स्ट को, दूसरी यहाँ पर फर्स्ट को, तीसरी यहाँ पर फर्स्ट को, चौथी यहाँ पर फर्स्ट को, 4 बार ही निकाल रहा है सिर्फ वो, हर महीने नहीं निकाल रहा। तो 1 अप्रैल को निकालेगा, 1 जुलाई को निकालेगा, 2 और 3 निकालेगा 1 अक्टूबर को, फिर जनवरी में। तो पहली जब निकाली 1 अप्रैल को निकाली, उसके बाद कितने महीने बच रहे हैं, 12 बच रहे हैं। तो दूसरी निकाल रहा है 1 जनवरी को, उसके बाद कितने महीने बच रहे हैं, जनवरी भी बच रहा है, फरवरी भी, मार्च भी, तो +3 डिवाइडेड बाई 2, तो आ जाएगा 7.5 आएगा, इसको 15 डिवाइडेड बाई 2 7.5 आ जाएगा। तो एवरेज पीरियड कितना आ गया, 7.5 डिवाइडेड बाई 12। अब इसको काटोगे पीटोगे तो तुम्हारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसी बात करता हूँ मिडल की, मिडल में जैसे कि यहाँ पर सेम रहेगा, इतना तो सेम रहेगा, सेम का सेम उतरेगा, मतलब 40,000 मल्टीप्लाई 10/100 इंटू में 12। बात दिक्कत आती है एवरेज पीरियड की। अब एवरेज पीरियड देखो कैसे निकालेंगे, एवरेज पीरियड, ठीक है। अब देखो इसने पहली, अब देखो यहाँ पर इन
इसको देखो, ये जो क्वार्टर है इसका मिडल क्या है? मिडल तो है मई में भी कुछ मिडल आ रहा होगा, 15 दिन उधर दो 15 दिन इधर दो, तो 15 मई जो है मिडल है। तो ऐसे ही 15 अगस्त मिडल है, इसका क्या है 15 नवंबर मिडल है। मिडल देखना ना, मिडल इस पूरे क्वार्टर में मिडल क्या है? 15 मई है, 15 मई है, 15 मई, हिंदी में मई बोलते हैं मई को, ठीक है, 15 मई है, ठीक है। इसके बाद 15 मई से लेके एंड तक कितने महीने बचे हैं? 1.5 महीना तो यहीं बच रहा है, 1 महीना पूरा ये और आधा इसका, तो 1.5 महीना यहीं बच रहा है। और 3 3 6 3 9 9 और 1 10, तो 10.5 बच रहे हैं। कितने बच रहे हैं? 10.5 प्लस, अब देखो लास्ट कब निकालेगा? 15 फरवरी को निकालेगा, 15 फरवरी को निकालेगा। 15 फरवरी के बाद कितने महीने बच रहे हैं? 1.5 महीना बच रहा है। 1.5 मतलब 1.5 डिवाइडेड बाय 2, अब कितना आ रहा है? 12 13 13 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 6.5, क्या आ रहा है? 6.5, हाँ। तो मिडल में लगता है 6.5 क्वार्टरली के। अगर मिडल में मंथली निकाल रहे तो 6/12 लगता है, जैसे कि मैंने पिछले बताया था। अब हम बात करते हैं एंड वाले की। अब इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं एंड की। तो रुको दोस्तों, ये मेरे से गलती हो गई है। अगर हम 10.5 में 1.5 प्लस करेंगे तो 12.12/2 आएगा, जो यहाँ पे 6 आएगा, समझ गए? सॉरी दोस्तों, गलती करने के लिए माफ़ कीजिए मुझे, ठीक है। तो आ गया 6/12 आएगा यहाँ पर, तो इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अब ये एंडिंग में देख रहे हैं हम, ईच क्वार्टर के एंड में हो रहा है। अब देखो सेम यहीं तक सेम प्रोसीजर, 40,000 ये तो समझा दिया था ना कैसे आया ये, 10 बाय, अब एट दी एंड देखना है। एंड मतलब अब कब निकाल रहा होगा? एंड में निकाल रहा है, तो एंड में मतलब 30 जून। ये नहीं कि एंड वाले महीने में देखेंगे, एंड वाले महीने के भी एंड में देखेंगे। 30 जून को निकाल रहा है, 30 सितंबर को निकाल रहा है, 31 दिसंबर को निकाल रहा है और 31 मार्च को निकाल रहा है। तो जब वो 30 जून को निकाल रहा है तो कितने महीने लेफ्ट है? 9 मंथ्स, क्योंकि जून भी चला गया है, ठीक है। तो 9 एवरेज पीरियड निकाल रहा हूँ मैं यहाँ पे, प्लस अभी 31 मार्च के बाद तो कोई महीने बचे ही नहीं, तो 0 डिवाइडेड बाय 2, तो 4.5 आ जाएगा। इसको करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4.5। आई बात समझ? तो इसको सॉल्व कर दोगे तो क्वार्टरली हमारी ड्राइंग्स आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद आप क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं अपनी बुक्स के, बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, आप क्वेश्चन ट्राई कीजिए। अगली जो वीडियो आएगी, अब धीरे धीरे बड़े बड़े क्वेश्चन में छोटे छोटे स्टेप्स बन के आते रहेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है। इंटरेस्टिंग ड्राइंग निकालना, तो इसकी रिवीजन करो बैठ के। बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं बुक में, कम से कम 7 या 8 क्वेश्चन करो, और जो नहीं आ रहे उसको कमेंट सेक्शन में डालो, मैं उस पर अलग से एक वीडियो बना के आपको स्पेशली दूंगा, ठीक है। थोड़ा आपको भी हार्डवर्क करना पड़ेगा अगर मैं कर रहा हूँ तो यहाँ पर, ठीक है। तो करते रहो, धीरे धीरे मैं रोज़ वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी क्वालिटी में दूंगा आपको, मतलब अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करूँगा। जो मेन है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मेन है वही प्रोवाइड करना चाहता हूँ मैं सिर्फ, ठीक है। तो अभी रैप करते हैं यहाँ पर वीडियो को। तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों को पक्का शेयर करें, उनकी भी हेल्प होनी चाहिए, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।